कराची में मूसलाधार बारिश से निजामे जिंदगी दरहम बरहम। 5 रोज से जारी बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। रात भर बारिश से डीएचए का बड़ा हिस्सा भी ज़ेरे-आब। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। क्लिफ्टन और अतराफ में भी पानी ही पानी। औरंगी टाउन, मेट्रोवल, नाजिमाबाद, सदर, नुमाइश, लाइन्स एरिया में बारिश। पाक कॉलोनी, कश्मीर रोड, लियाकताबाद, शाहराह फैसल और एम ए जिन्ना रोड पानी में डूब गया। जिला वस्ती और जिला जनूबी में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। कोरंगी नदी रोड बंद। पाक फौज के जवान भी इंतजामिया की मदद करने लगे। कराची के 3 मकामात से पाक फौज निकासी आब में मसरूफ। पाकिस्तान चौक, सिंध असम्बली और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाक फौज की टीम्स मौजूद। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरी छतों और ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। बारिश से मवेशी मंडियों में कीचड़ और पानी जमा हो गया। जानवरों की हालत खराब। व्यापारी और खरीदार भी परेशान। कराची डिफेंस में भी जानवरों के लिए बनाया गया कैंप डूब गया। अंदरूनी सिंध में भी बारिशों से सूरत हाल अबतर। ठट्टा, जामशोरो, टंडू, मोहम्मद खान और दीगर शहरों में निज़ामी जिंदगी मफलूज। मूसलाधार बारिशों ने कोयटा शहर को डबो दिया। कोयटा की अहम शाहराहों पर पानी जमा। सड़कें तालाब बन गई। बदतरीन ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया। कासा रोड पर अफगान कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल होने से सामान तबाह हो गया। पश्तूनाबाद में 6 मकान बारिश के बायस गिर गए। 4 घरों को जुज़वी नुकसान। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी। बारिश होते ही कोयटा शहर में बिजली गायब हो गई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। मजीद 7 अफराद हलाक। अमवात 57 हो गई। कलात, खुजदार, अवरान, तुरबत, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, लसबेला, चमन और कोहलू में बारिशें जारी। जियारत में भी मूसलाधार बारिशों के बाद कई पुल, सड़कें और मकानात मुतासिर। गवादर में बारिश से निज़ामे जिंदगी मफलूज। पानी घरों में दाखिल। शाहराहें तालाब बन गईं। पाक फौज, नेवी और PDMA का रिलीफ ऑपरेशन जारी। कोयटा चमन शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। कोर कमांडर कोयटा की इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सियालकोट, मुरीद के समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश बरसते ही बिजली के फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश थमने के बाद हब्स, नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा और दीगर टीमें अलर्ट हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की। सर मुंडवाकर अहराम खोले। आम लिबास में तवाफ, ज़ियारत, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई और आज रात मिना में गुजारी। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के मुसलमान भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। UAE, फ़लस्तीन, तुर्की, चीन और फिलिपाइन में भी आज ईद है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का अमल भी जारी। पाकिस्तान और भारत में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। ईद सर पर आ गई। मिशन पाया तकमील ना हुआ। मवेशी मंडियों में खूब रश। आज हर हाल में जानवर घर ले जाना है। किसी का इंतखाब बैल तो कोई बकरे और दुम्बे का खरीदार। जो पसंद आए तो कीमत पहुंच से बाहर। भाव ताव के साथ कहीं कहीं बहसो तकरार। मंडियों में बारिश के बायस व्यापारियों को मुश्किलात। गाहक भी उलझन का शिकार। जो फैमिलीज जानवर खरीद लाई, वहां घरों में बच्चों ने एक दिन के मेहमान से दोस्ती कर ली। खूब आओ भगत के साथ जुदा होने की फिक्र भी सताने लगी।
ईद कुर्बान करीब आई तो टोके छुरियों के स्टॉल सज गए। जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियां बेचने वालों की चांदी। काम में तेजी आते ही दुकानदारों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। जानवर ज़िबा करने के औजारों की इजाफी कीमतों से खरीदार परेशान। कई शहरियों ने पिछले साल की छुरियां टोके संभाल रखे थे, वही तेज कराने पहुंच गए। मुख्तलिफ शहरों में औजारों को धार लगाने के नर्ख 700 रुपए तक पहुंच गए। पेशावर में छुरी तेज करने का रेट 200 रुपए मुकर्रर। कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया, अब किसाई को कैसे तलाश करें? ईद के दिनों में किसाई भी वीआईपी बन गए। किसी को हाँ, किसी को ना, नखरे कम ही नहीं हो रहे। पहले दिन गाय और बछड़ा ज़िबा करने का रेट 10 से 15 हजार रुपए मुकर्रर। बकरा ज़िबा करने के लिए 5,000 का नोट मांगा जा रहा है। ईद पर कमाई करने के लिए मौसमी कसाईयों ने भी शहरों में डेरे डाल लिए। वजारत पेट्रोलियम की मातहत कंपनी PPL में $43 मिलियन की करप्शन। वजीर आजम के नोटिस पर FIA मुतहर्रिक। डिप्टी MD आबिद मलिक गिरफ्तार। साबिक MD वामिक बुखारी समेत 14 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक स्पेक एनर्जी को अहलियत ना होने के बावजूद LPG प्लांट का ठेका दिया गया। स्पेक एनर्जी ने जाली कंपनियों के जरिए प्लांट मशीनरी फराहम की। कई साल गुजरने के बावजूद LPG प्लांट मुकम्मल न हो सका। प्लांट मुकम्मल न होने से पाकिस्तान को महंगी गैस। आज़म के हुक्म पर पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बहाल। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक मुस्ताफ़ी दोनों ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। दोनों रहनुमाओं के हलकों में पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अता तारड़ कहते हैं कि दोनों ने वक्ती तौर पर इस्तीफ़ा दिया ताकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट ना लगे। इमरान खान मुआशरे में नफरत का जहर फैला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हर वक्त किरदार कुशी करते और गुस्से में रहते हैं। कयामत तक सड़कों पर धक्के खाएंगे, इक्तदार नहीं मिलेगा। इमरान खान की मुतारिफ कराई गई नफरत नाकाबिले इलाज बीमारी बन जाएगी। कल इस कल्चर की नुमाइंदगी हुई जो इमरान खान ने सिखाया। अंधी तकलीद में गलत हरकतें करने वालों के साथ इमरान खान मुखलिस नहीं। एहसन इकबाल साहब, सच्ची बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं कि खातून ने आपको हाजी तो नहीं कह दिया, आप चोर हैं तो चोर ही कहा है। आप दूसरों को चाय की प्याली कम करने की कहते हैं जबकि खुद इम्पोर्टेड कॉफी पीते हैं। सलमान शहबाज ने कहा कि इन बच्चों और खवातीन को जूते मारने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का एंकर पर्सन इमरान रियाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। छुट्टियों के बाद इमरान रियाज को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा आप बड़ी हुई शेव के साथ अच्छे नहीं लग रहे। इमरान रियाज ने कहा कुर्बानी के बाद शेव कर लूंगा। इससे कबल मकामी अदालत ने इमरान रियाज के खिलाफ थाना सिविल लाइन का मुकदमा खारिज कर दिया। परवेज इलाही से इख्तलाफ नहीं, नमाज ईद साथ पढ़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरबराह काफ लीग ने कहा क्या मैंने और परवेज इलाही ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान दिया? नजरियाती इख्तलाफात होते रहते हैं, उन्हें जाती मुखालिफत में नहीं बदलना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, जो कामयाब हो उसे मान लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का नामालूम नंबर से धमकियों का इल्जाम। बोले कि नो कॉलर ID से कॉल आई, 2 दिन में PTI छोड़ने की धमकी दी गई। तहरीक इंसाफ ना छोड़ने की सूरत में संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी गईं। इदारे और एजेंसियां बेगम सफदर अवान के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का फौरी नोटिस लें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है मुल्क में महंगाई की शरह 34% तक पहुंच चुकी। अभी गैस और बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी। गरीब को भाषण नहीं राशन चाहिए। हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करा रही है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा सियासी मंजरनामा बदल सकता है। 3 सिक्योरिटी एहलकारों को वापस बुलाकर हुकूमत ने कमजरफी का सबूत दिया।
नौशहरा में बैल के मुंह मांगे दाम मिलने पर व्यापारी का रक्स। जलोजई की मवेशी मंडी में व्यापारी अपना बैल बेचने के लिए लाया। मुंह मांगे दाम मिलने पर खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। व्यापारी के रक्स को दिगर व्यापारियों ने भी खूब एंजॉय किया। ईद मनाएं 92 न्यूज़ के संग। कुर्बानी के लिए खरीदे अपने जानवर के साथ सेल्फी बनाएं और भेजें 92 न्यूज़ को, हम नशर करेंगे। ब्रॉड पीक पर लापता कोहपेमाओं के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। शरीफ सदपारा और ईमान करीम की तलाश का सिलसिला जारी। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर और पैदल टीम्स तलाश कर रही हैं। डेप्यूटी कमिश्नर शिगर कहते हैं कि दोनों लापता कोहपेमाओं से मुतल्लिक ताहाल कामयाबी नहीं मिली। पाक श्रीलंका सीरीज कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। टीम तर्जुमान का कहना है कि टीम कल शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान की टीम 11 जुलाई से 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। खवातीन ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली। अब ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ब्यूटी सैलून्स पहुंच गई।